एक बार एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे भी गुरु बनाना चाहिए, और वह व्यक्ति गुरु की तलाश में निकल पड़ा। उन्हें एक गुरु मिले जिनके पास उस व्यक्ति ने रहना शुरू कर दिया, गुरु जी की सेवा करनी शुरू कर दी। गुरु जी जैसा कहते वैसा वह करता। समय बीतता गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए। एक बार उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। वह गुरु जी के पास गया और गुरु जी से जाकर बोला कि गुरु जी, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरु जी ने कहा, बेटा अभी थोड़े दिन और रुको, सेवा करो, फिर गुरु मंत्र देते हैं तुम्हें। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और गुरु जी से जिद करने लगा। गुरु जी ने देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही इसके मन में इच्छा है गुरु मंत्र की, तो गुरु जी ने सोचा चलो पहले इसकी एक परीक्षा ले ली जाए। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, हम जल्दी तुम्हें गुरु मंत्र दे देंगे, थोड़ा सा रुको। तो 2-3 दिन के लिए गुरु जी कहीं बाहर चले गए, दूसरे किसी गांव में। उनके दूसरे गुरु भाई रहते थे, तो उनके पास जाकर उन्होंने कोई वार्तालाप करी और उन्होंने अपने शिष्य के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरा जो शिष्य है वह गुरु मंत्र मांग रहा है, लेकिन मैं अभी उसे आजमा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक आपस में बातचीत करी और एक निष्कर्ष पर पहुँचे। उसके बाद गुरु जी अपने आश्रम वापिस आ गए और उन्होंने आकर अपने शिष्य को कहा कि हमने एक दिन तय कर दिया है, उस दिन हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। तुम एक काम करो, ये 2 कटोरियां हैं ढकी हुई, और इनको हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं उनके पास ले जाओ और ले जाकर ये कटोरियां उनको दे देना, लेकिन उघाड़ना मत, ये ढकी हुई है ना, ढके हुए ले जाना। शिष्य बोला, ठीक है गुरु जी। शिष्य निकल पड़ा। वह मील 2 मील गया, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इन कटोरियों में है क्या, और उसने वह कटोरियां उगाड़ कर देखनी चाहिए। जैसे उन्होंने, शिष्य ने जैसे ही एक कटोरी से पर्दा हटाकर देखा, कपड़ा उठाकर देखा उस पे से, तो उसमें एक चुईया थी जो कि तुरंत निकलकर भाग गई। अब शिष्य जो था वो चक्कर में पड़ गया। शिष्य सोचने लगा कि कोई तो बात है, लेकिन अब वो कर क्या सकता था। वो जैसी भी कटोरियाँ थी वो गुरुजी के पास, जो बड़े भाई थे गुरुजी के, गुरु भाई थे जो बड़े, उनके पास ले जाकर उसने जब वह कटोरियाँ दी तो गुरुजी ने देखा और बोले, अरे इसमें चुईयाँ कहाँ हैं। तो उसने उन्हें सच बता दिया कि गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे कपड़ा उठाकर देखा तो चुईयाँ भाग गई। तो गुरुजी बोले कि जब तुम्हारे गुरु ने मना करा था कपड़ा नहीं हटाना, तो फिर तुमने ये कपड़ा क्यों हटाया। कहने लगा, मेरे मन में जिज्ञासा होने लगी। कहने लगा, गुरुजी बोले, गुरु के जो भाई थे, कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा तुम ये बताओ, गुरु मंत्र के लिए बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे तुम अपने गुरु के, ऐसा क्यों। कह रहा, जी मैंने सुना था बिना गुरु करे और गुरु मंत्र लिए जीवन का उद्धार नहीं होता, तो मैंने इसलिए गुरु बनाया और फिर उनसे गुरु मंत्र की मैंने मांग करी। गुरु भाई बोले कि भैया तुमने गुरु बनाया ही कहाँ। गुरु मनाना तो उसे कहते हैं कि गुरु जो कह दे उसके ऊपर भले ही मनुष्य मर जाए लेकिन पूर्ण विश्वास रखे। लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, गुरु वचन का तो तुमने पालन ही नहीं करा। जरा सोचो, अगर तुम जरा से इस वचन का पालन नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर जब इतनी सी पात्रता नहीं है कि तुम गुरु के कहे वाक्यों को संभाल ही नहीं पाते हो, तो
जो गुरु मंत्र वो तुम्हें देंगे तुम उसे कैसे संभाल पाओगे? आपके भीतर तो वो पात्रता ही नहीं है जिसके लिए तुम जिद कर रहे थे। तो शिष्य बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार करी और वापिस जाकर उसने गुरुजी से क्षमा मांगी और कहा, गुरुजी मुझे क्षमा करें और मैं अभी और सेवा करना चाहता हूँ, और जब आपको उचित लगे तब आप मुझे गुरु मंत्र देना, या जैसे आपकी इच्छा हो फिर आप आगे वैसा करना। तो मित्रों, कहानी का सार क्या है? कहानी का सार है कि जब तक हमारे भीतर किसी चीज की पात्रता ही नहीं होगी तो हमें वह चीज मिल कैसे जाएगी? और अगर मिल भी गई तो वह पात्र साफ है या नहीं? क्योंकि गंदे पात्र में यदि कोई वस्तु डाल दी जाए तो वह चीज भी गंदी हो जाती है। इसीलिए हम अपनी बुद्धि को पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें, उसके बाद जो कुछ भी इसके अंदर डाला जाएगा गुरुओं के द्वारा वह सब कुछ हम संभाल भी पाएंगे और वह टिक भी पाएगा और उससे हमारा जीवन सार्थक भी बनेगा। धन्यवाद।